कि कल हम जो पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे सही करें और गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो मेंटेन रहे, चाहे वो मेल का हो, फीमेल का हो, चाहे वो बच्चे का हो। और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जिससे पॉपुलेशन भी कम रहे। ठीक है, चलो अब देखते हैं तो कौन कौन सा गवर्नमेंट का था। एक था हमारा क्या, फैमिली प्लानिंग। सेकंड क्या था, RHF, RCH। ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCHP ऐसा करके था। उसके बाद कौन सा एक इस नॉन स्टेरॉइडल दवा कौन सा आया था, सहेली। सबसे पहले उसी को निकाला गया था। आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है कॉन्ट्रासेप्टिव। अब देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव बोले चाहे कॉन्ट्रासेप्शन बोले, कॉन्ट्रासेप्शन कहने का मतलब होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी। लाइक अ फीमेल, जैसे कोई एक फीमेल है एंड शी डजंट वांट टू हैव अ बेबी नाउ, कि नाउ शी हैज 2 बेबी 3 बेबी, जो भी उसका बच्चा होना था, अब उसका बच्चा अब उसको नहीं चाहिए, बिकॉज उसका जो क्या बोले फैमिली प्लानिंग है या फिर जो उसका पैसा है, अब उसको वो अलाउ नहीं कर पा रहा है कि शायद वो अब उतने बच्चे को ना उस ढंग से पढ़ा पाएगी, ना ढंग से खिला पाएगी। उसके चक्कर में वो चाह रही है क्या कि अब उसको प्रेगनेंसी ना हो। उसके चक्कर में उसने वो जो मेथड्स अपनाएंगी, उसी मेथड्स को क्या बोल दिया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, या कॉन्ट्रासेप्ट। और जिस चीज को लेकर के वो इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को इग्नोर करेंगी, उसी को बोल दिया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब होता है प्रेगनेंसी को नहीं वो करना, बियर करना, मतलब अनवांटेड या प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी ना होना इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। और इस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो हम यूज करेंगे जिन भी चीजों का, उसको बोल देंगे कॉन्ट्रासेप्टिव। अब देखो, तो कॉन्ट्रासेप्शन का डेफिनेशन अभी जो मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रासेप्शन इज द यूज ऑफ मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। एक ऐसा मेथड है जिसके तहत हम क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। ठीक है, दूसरा, अब कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम किसे कहेंगे। आइडियल कहने का मतलब, जैसे मान के चलो कोई दवा खाता है और ये उस दवा से क्या होगा, मान के चलो उसको प्रेगनेंसी नहीं होता है, बट क्या उस दवा के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो क्या ये आइडियल होगा, आइडियल इट मींस कि वो नहीं है, वो नहीं है, समझे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज हो, बट वो कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। आइडियल कहने का मतलब वो उसकी मां को या जो बच्चा है उसको किसी भी तरह का हार्म ना करे। ठीक है, उसी को हम लोग बोल देते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब उस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या होना चाहिए, तो पहला क्या है, हाईली इफेक्टिव। हाईली इफेक्टिव कहने का मतलब कि मे भी हो सकता है कि वो लोग कुछ रिलेशंस बनाए और रिलेशंस बनाने के बाद वो लोग को लगे कि नहीं मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अब बच्चा नहीं चाहिए तो हो सकता है वो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव खाए, कुछ टैबलेट्स के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में, कुछ भी ले। अब वो कॉन्ट्रासेप्टिव मान के चलो लेती है, लेकिन वो इफेक्टिव ही नहीं होता, और वो प्रेगनेंसी क्या हो जाता है, बच्चा क्या हो जाता है, सस्टेन कर जाएगा, बच्चा होने लगेगा, क्या तो बोलते हैं बच्चा बनने लगेगा। तब दिक्कत क्या हो जाएगा, उसको तो चाहिए नहीं था, उसको चाहिए नहीं था, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, मे भी हो सकता है अबॉर्शन कराना पड़े, अबॉर्शन कराना पड़े, एंड विच इज ऑल्सो नॉट लीगल। क्योंकि आप अगर क्या तो बोलते हैं 3 महीने से ऊपर के बच्चे को वो करते हैं, जैसे फीटस बन जाता है 2 महीने के बाद, तो अबॉर्शन इलीगल हो जाएगा, अब उसको चाहिए ही नहीं। तब तब क्या होगा, समझ में आया। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, शायद अभी एक सेकेंड, तो केस का नाम बता रहे हैं आपको। कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक लेडी आई और वो लेडी बोली कि मुझे क्या चाहिए, मेरा शरीर है और एक सेकेंड, देखो 20 सप्ताह, 20 सप्ताह कहने का मतलब कितना हो गया, 5 महीना, 5 महीने तक के बच्चे को अबॉर्शन किया जा सकता है। 21 सप्ताह में किया जाएगा क्या, नहीं, लीगली अलाउड है 5 महीना, 20 सप्ताह, 5 महीना। ठीक है, 4 महीने, 4 हफ्ता का 1 महीना होता है, इसमें प्रेगनेंसी को अबॉर्शन किया जा सकता है। एक औरत पहुंच गई, वो शायद पहुंची
आई थिंक वो 22 अपने उसमें थी, 22वें हफ्ते में थी। तो एज पर लीगल क्या हो सकता है, अलाउ नहीं है, लीगली अलाउ नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और बोलती है कि नहीं मुझे अबॉर्शन कराना ही है, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल्स वगैरह में जा रही थी कराने के लिए तो उसको क्या बोला जा रहा था कि तुम नहीं करा सकती हो बिकॉज इट इज मोर देन 20 वीक्स, है ना, इतना हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई केस करते करते कि नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो बोली कि मेरा शरीर है, मुझे बच्चा चाहिए नहीं, मेरा मतलब मेरा वो है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब ये शरीर आपका तो है, आपका उस पे तो हक है, लेकिन वो जो बच्चा है उसके जिंदगी पे हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, समझे। इसलिए बच्चा कंप्लीटली जो डेवलप होने लगता है वो अराउंड 5 महीने के बाद डेवलप होने लगता है, ठीक है, जिसके मेजॉरिटी ऑफ द जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनने लगते हैं, बन चुके होते हैं, ठीक है। लास्ट में जैसे कोई कोई 6 महीने में 7 महीने में ही प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है, उस केस में उन बच्चों को वेंटिलेटर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो वेंटिलेटर में बन जाएगा। हाँ आप समझो क्या है, वेंटिलेटर में ऑक्सीजन मिलता है और सबसे लास्ट में कोई बच्चा जो होता है बनता है उसका बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के जो काम आता है। अब क्या होगा, प्री मैच्योर होगा, 9 महीने के पहले होगा, तो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा। अंदर तो मां के अंदर तो प्लेजेंटा के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा था जिसके वजह से वो जिंदा था, बट अब तो नहीं जा पाएगा। अब क्या होगा, उसको चाहिए ऑक्सीजन तो चाहिए, इसलिए उस बच्चे को कुछ दिनों के लिए वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है। समझ में आया? समझे? तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम किसे कहेंगे, जो हाईली इफेक्टिव हो, मतलब अगर वो लिया जाए तो काम होना चाहिए, मिनिमम या फिर नो साइड इफेक्ट हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इजिली अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, तभी तो कोई लेगा, ठीक है। यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, यूजर फ्रेंडली करने का मतलब इकोनॉमिकली सस्ता हो, ठीक है, हर जगह अवेलेबल हो जाए, अच्छे से यूज कर सके। अब पता चलो उसका प्रोसेस ही है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जैसा, कि उसको बनाए कैसे, ले कैसे, ये मिला है वो मिला है, पता ही नहीं चल पा रहा है ना। अफोर्डेबल तो होना ही चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई लड़का या कोई अगर लड़की है वो उसको अगर कुछ अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए, समझ में आएगा। और शुड बी रिवर्सिबल वेन एवर पॉसिबल, और उल्टा भी होना चाहिए, जैसे अगर मान के चलो ऑपरेशन कर दिया जाए, लड़कियों का ट्यूबिक्टॉमी कर दे, लड़कों का वैसेक्टॉमी कर दे, कि एक लड़का है या एक लड़की है, एक बच्चा मेरा हो गया है, अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नाउ दे गो थ्रू द ऑपरेशन, ऑपरेशन करते हैं, वैसेक्टॉमी ट्यूबिक्टॉमी करा लेते हैं, एंड किसी कारण वो बच्चा का आगे चल के हो जाता है डेथ। अब क्या होगा, आपने ऑपरेशन करा चुका है, अब बच्चा का डेथ हो गया, अब तो बच्चा चाहिए भैया, अब तो वो अकेले हो गए, उनको चाहिए कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। जैसे यहीं पे हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहीं पे हम फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से जो भी ओवम आता है ट्यूबेक्टॉमी में, वो ओवम इधर नहीं आ पाता, ठीक है, इधर नहीं आ पाता। उसके चक्कर में क्या होता है, जो जब ओवम मिलेगा ही नहीं तो स्पर्म उस तक पहुंचेगा ही नहीं, जब स्पर्म पहुंचेगा नहीं तो बच्चा होगा ही, प्रेगनेंसी होगा ही नहीं, समझे। तो ट्यूबिक्टॉमी में यही किया जाता है, तो ऐसा इसका रिवर्सिबल भी होना चाहिए, तो वही बोलता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हम उसे ही कहते हैं। अब देखो क्या है, ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है ना, ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, एक टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। और टेम्पररी और परमानेंट के साथ साथ समझो, ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल तरीके से भी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है और आर्टिफिशियल तरीके से तो किया ही जाता है, ठीक है। अब क्या है नेचुरल तरीका, टेम्पररी मेथड में क्या होंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं, और जो परमानेंट मेथड है इसमें कंप्लीटली क्या हो जाएगा, परमानेंट ही हो जाएगा, और परमानेंट नेचुरली तो होगा, कब होगा,
मेनोपॉज के बाद होगा, मेनोपॉज के बाद ही होगा, लेकिन उसके पहले अगर कोई हो गई तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, परमानेंट के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेचुरल मेथड में क्या होंगे और टेम्पररी मेथड में क्या होंगे, हम उसको देखते हैं। ठीक है, आगे चल के क्या क्या है किसमें किसमें उसको देखते हैं। अब देखो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि बिना दवाई का, बिना कोई किसी स्टेरॉइड का, बिना किसी दवाई का प्रेगनेंसी या कॉन्ट्रासेप्शन को कैसे कोई भी फीमेल जो हो सकता है वो अक्वायर कर सकती है। पहला, पीरियोडिक एब्सेंटेंस। अब पीरियोडिक एब्सेंटेंस कहने का मतलब क्या होता है, समझो। आप लोगों को पता है कि अराउंड 14वां दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है, 14वां दिन होता है ओव्यूलेशन, और 17 दिन तक मतलब 48 घंटे के अंदर क्या होता है, स्पर्म वेट करता है। अगर इसी बीच में अगर वो मिल गया, क्या मिल गया, ओवम मिल गया, तब फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस केस में क्या किया जाता है कि जो 14 से जो 18 दिन है, मतलब 14 से जो 17 दिन है, इस बीच में जब फीमेल ओव्यूलेशन हो रहा है उसका, और जब वो ओव्यूलेशन कर रही है, मतलब उसका जब एग्स निकल रहा है, उस केस में किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशन अगर वो नहीं बनाती है या फिर स्पर्म उसके बॉडी के अंदर नहीं जाता है, तो उस केस में प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्यों, अगर मान के चलो कि इसी बीच में अगर स्पर्म जाता है तो ओवम उसको मिल जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है इस बीच में, मान के चलो इस बीच में अगर स्पर्म नहीं जाता है, पहले जाता है तो ओवम किसके अंदर है, इसके, और बाद में जाता है तो ओवम ऑलरेडी यहां पे एंडोमेट्रियम में क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। क्योंकि आपको ब्लास्टोसिस्ट हो गया, ब्लास्टोमियर हो गया, ब्लास्टोसिस्ट, वो सब तो यही बनता है ना, यही बन करके आखिरी में आकर के ब्लास्टोसिस्ट ना अटैच होता है, तो वापस इधर आ गया, इसका मतलब कि अब स्पर्म इसे मिलेगा नहीं, तो नाउ दैट इज नेचुरल। बट द थिंग इज, हर एक फीमेल में जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो डिफर करता है, किसी में पहले हो जाएगा, किसी बाद होगा, किसी किसी को वीक हफ्ते में क्या तो बोलते हैं महीने में 2 बार हो जाएगा, ऐसा होता है, डिफर करता है। क्योंकि आजकल पीसीओडीज जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये बहुत ज्यादा लोगों में कॉमन है, फीमेल्स में कॉमन है, तो उन केसेस में क्या हो जाता है, ये मेथड तो पता ही नहीं चल पाएगा कब ओव्यूलेशन हो रहा कब नहीं हो रहा, तो ये मेथड हो सकता है फेल हो जाता है, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस की, अगर किसी का है कंफर्म है तो उसको पता चल जाए कि हाँ अभी हो रहा है, ओव्यूलेशन के फेज में है, तो नाउ व्हाट वी कैन प्लान अ बेबी। और जो बोलते हैं प्लान बेबी करते हैं, तो उसी इसी पीरियड में वो बेबी भी प्लान करते हैं कि हाँ मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो हो वो मेरे इसमें हो, क्या बोलते हैं, ठंड में हो या गर्मी में हो, इस तरह से प्लान करता है, तो उस समय से बेबी को प्लान किया जाएगा और उस समय फिर उसके बाद वो बेबी हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, पहला ये हो गया। सेकंड होता है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें विड्रॉल मेथड में ये भी नेचुरली, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि नेचुरल वे में, तो हमने कोई यहाँ पे वो किया क्या, कोई दवाई खाई है, कुछ नहीं खाई, बस ओव्यूलेशन के कैलेंडर के बेसिस पे ये क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा रहा है, दैट इज नोन एज नेचुरल वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट हो गया अपना विड्रॉल। विड्रॉल में क्या होगा कि जब भी कोई अगर मेल या फीमेल कुछ सेक्सुअल रिलेशन में होंगे, तो उस केस में जब जो मेल है वो क्या करेगा, जब उसको लगे कि हाँ वो अपना स्पर्म रिलीज करने वाला है, तो उस केस में क्या करेगा, वो स्पर्म को फीमेल के बॉडी के ना रिलीज करके बॉडी के बाहर रिलीज कर सकता है। तो ये हो गया। एंड थर्ड हो गया लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या हो जाता है कि जब बेबी का बर्थ होता है, इसके बाद 6 महीने तक जब तक मदर लैक्टेशनल पीरियड में होती है, तो पीरियड्स स्टॉप रहता है। ओवरी क्या होता है, ओवरी जो होता है वो नए ओवम नहीं बना रहा होता, तो इस केस में अगर उस समय कोई भी स्पर्म फीमेल के बॉडी में एंटर करता है, तो वो किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये 3 तरीके हैं, पहला है पीरियोडिक एब्सेंसेस, सेकंड है विड्रॉल मेथड, एंड थर्ड है लैक्टेशनल अमेनोरिया। इसके बेसिस पे इन नेचुरल मेथड से प्रेगनेंसी को नेचुरली अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट समझो,
अब आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या क्या, वो तो नेचुरल हो गया, अब उसमें कोई दवा कभी नहीं खा रहे। आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या किया जाएगा, अब क्या किया जाएगा, इसको हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग को वैसे पढ़ना ही है, बट आर्टिफिशियल मेथड्स में यहां पे क्या किया जाएगा, कुछ ऐसे डिवाइसेस हो सकते हैं जो फीमेल यूज करे या मेल यूज करे, या फिर कुछ ओरल पिल्स भी हो सकते हैं। इन सबको हम लोग को कल देखना है, जैसे कॉन्डम्स हो गए, डायफ्राग्राम्स या सर्वाइकल कैप्स हो गए, आईयूडीज हो गए। ये आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइसेस है इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, बाकी ये सब जो है ये सब हम लोग आगे चल के कल के क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि ये मेन है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, उन मेथड से भी किया जा सकता है और इससे भी किया जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस से। अब देखो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस से कैसे होगा उसको समझते हैं, कि इन डिवाइसेस का यूज करके कैसे, मान के चलो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहने का मतलब पता क्या होता है, इंट्रा यूट्री, इंट्रा मतलब जैसे IUD, I फॉर इंट्रा, U फॉर यूट्रीन एंड D फॉर डिवाइस। समझो, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रीन मतलब यूट्रस, एंड डिवाइस मतलब जो भी यूज किया जा रहा है। इसको, इस तरह के डिवाइसेस को यूट्रस में प्लेस किया जाएगा बाय डॉक्टर या फिर नर्स, प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस लिख देते हैं यहां पे। जब एक्सपीरियंस डॉक्टर या फिर जो नर्स होंगे इन डिवाइसेस को यूट्रिन के वॉल्स में या यूट्रिन यूट्रस के अंदर में प्लेस कर देंगे, इसी डिवाइसेस को क्या बोल दिया जाता, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, और इसके थ्रू क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी अवॉइड किया जा सकता है। ये कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस होते हैं, हमें हमारे जो सिलेबस में है उसको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से इसमें डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एन IUD इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करने का डिवाइस है, दैट इज इंसर्टेड इनटू यूट्रस, यूट्रस के अंदर में डाला जाता है, यूट्रस के अंदर में डाला जाता है बाय ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो ट्रेन्ड है, हर कोई इंसान आदमी खुद से नहीं डाल सकता, ट्रेन्ड जो होते हैं। ठीक है, और इट इज व्हाट, इट इज अ रिवर्सिबल मेथड, मतलब जैसे डाला तब तक प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, निकाल लिया हो सकता है, इट इज, इसलिए क्या बोल दिया गया, रिवर्सिबल है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं उसमें देखते हैं। टेम्पररी है ना, टेम्पररी है, तभी तो परमानेंट होगा तो मतलब क्या होगा, वापस दोबारा कभी नहीं हो सकता, बांध ही देगा, परमानेंट हो गया। ये क्या है, ये टेम्पररी है। तो पहला क्या है, जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, मतलब किसी भी तरह का कोई मेडिकल मेडिसिन नहीं है, डिवाइस लगा रहेगा, उसमें क्या हो जाता है, लिपिस लूप बोलते हैं उसको, इस तरह से होगा, वो क्या होगा, लिपिस लूप होता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। ठीक है, अभी बस नाम याद रख लो, नॉन मेडिकेटेड मतलब कोई दवा नहीं, क्या नाम है इसका, लिपेस लूप। काम कैसे करता है हम बताएंगे आने वाले स्लाइड्स में बताएंगे। लिपेस लूप पहला हो गया। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज पहला है, नॉन मेडिकेटेड मतलब कोई मेडिकेशन नहीं, सिर्फ क्या एक तरह का डिवाइस है, क्या नाम है, लिपेस लूप। दूसरा है कॉपर रिलीज, ऐसा डिवाइस होगा इस तरह का जो क्या रिलीज करेगा, कॉपर, इसका नाम क्या क्या है, जैसे नॉन मेडिकेटेड में लिपेस लूप है, कॉपर रिलीजिंग में क्या क्या हो गया, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, और मल्टी लोड 375 हो गया। ये तीन हो गए, ये तीनों क्या करेंगे, कॉपर रिलीज करेंगे। ये क्या करेगा, ये नॉन मेडिकेटेड मतलब कोई मेडिकेशन इसमें कोई दवा वगैरह नहीं होगा, ये सिर्फ एक तरह का डिवाइस है, लिपेस लूप। कैसे काम होगा अभी आगे देखेंगे। थर्ड क्या है हमारा इसका, एक नॉन मेडिकेटेड में लिपेस लूप हो गया, कॉपर रिलीजिंग हो गया, और थर्ड हो गया हमारा क्या, हार्मोनल रिलीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, मतलब बॉडी, फीमेल के बॉडी में क्या कर देगा, हार्मोन रिलीज कर देगा। जैसे हार्मोन रिलीज कर देगा, उसका नाम क्या है, LNG-20, और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरेट। ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे आईपिल्स वगैरह होते हैं, ये एंटी प्रोजेस्टेरेंस होते हैं, या फिर FSH रिलीज करते हैं। तो एंटी प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा, तो हार्मोन ही तो है ना, प्रोजेस्टेरोन क्या है, एक तरह का हार्मोन है। तो जब हार्मोन नहीं बनेगा, एंटी प्रोजेस्टेरोन मतलब जो हार्मोन बन रहा है बॉडी में प्रोजेस्टेरोन, उसको रिलीज होने देगा ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम का लेयर बनेगा नहीं, जब लेयर नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी होगा नहीं। समझ में आया। तो नॉन मेडिकेटेड में लिपेस लूप, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, एंड लास्ट LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग में LNG-20 और प्रोजेस्टेरेट। समझे। अब इसी को हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है, एक एक क्या चीज, गर्मी तो है आज, चला लो,
भाई तो वहां बैठा दिए उसको, बोलते रहते हो उसको 50 बार, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ? समझो। अब नॉन मेडिकेटेड आईयूसी, नॉन मेडिकेटेड आईयूसी में क्या था, क्या, लिपिस लूप। नॉन मेडिकेटेड में ठीक है ना, अच्छे से नाम याद कर लो, नाम इसका इंपॉर्टेंट है, उसमें दे देता है क्या, जो नीट वगैरह क्वेश्चंस में है उसमें दे देगा ये मेडिकेटेड, कॉपर कॉपर वाले में इसका नाम दे देगा। अब आपको मैचिंग करना पड़ेगा, तो कॉपर वाले में इसका नाम दे देगा, नॉन मेडिकेटेड में कॉपर वाला का नाम दे देगा, हार्मोनल वाला का दे देगा, सबका मैचिंग करते रहो, तब आप बताओगे कि हाँ LNG20 और जो प्रोजेस्टेरेट है ये हार्मोन वाला है। कॉपर टी में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड, ये सब कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है। और जो नॉन मेडिकेटेड में है कौन, लिपेस लूप। ठीक है, लिपेस लूप। चलिए अब एक एक करके इसको देखते हैं, है टाइम 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में। नॉन मेडिकेटेड क्या होता है, अब देखो क्या करेगा नॉन मेडिकेटेड, लिपेस लूप को जैसे फीमेल के बॉडी में अंदर में डाला जाएगा, जैसे ये डाला अंदर में डाला, मान के चलो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज है, अंदर डाल देगा। अब अंदर जैसे डालेगा ना ये, तो कुछ कुछ वहां पे स्वेलिंग होगा, फीमेल के यूट्रस में थोड़ा बहुत स्वेलिंग होगा। यूट्रस को लगेगा कि बेटा ये लगता है कोई बाहर से एलियन आया हुआ है, इसको मारो। और फीमेल का बॉडी क्या करेगा, बहुत सारा WBC रिलीज कर देगा। अब जैसे WBC रिलीज करेगा, वो तो फैगोसाइटोसिस, याद है फैगोसाइटोसिस मतलब पकड़ के खाना, तो वो क्या कर देते ये क्या कर देते नॉन मेडिकेटेड ये आयोडीज होते हैं, मतलब लिपिस लूप जैसे क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं। और फैगोसाइटोसिस बढ़ाने के कारण क्या हो जाता है, जो स्पर्म यूट्रस में पहुंचता है, जैसे ये फैगोसाइटोसिस है, जैसे ये इस यूट्रस में पहुंचता है, ये स्पर्म को सबको खा जाता है। ठीक है, अब जैसे खा जाएगा तब क्या होगा, स्पर्म बचा ही नहीं। अब जब स्पर्म बचा ही नहीं तो ओवम से क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, अवॉइड हो गया। तो पहला मेथड क्या था, यही था, फैगोसाइटोसिस। सेकंड, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें समझो, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में, इसमें एक ऐसा यहां पे ये क्या तो बोलते हैं इसको, कॉपर टी बोल दे, कॉपर 7 बोल दे, ये सबको अंदर डाला जाता है और ये रिलीज करता है कॉपर। कॉपर रिलीज करेगा, फीमेल के बॉडी में क्या कर रिलीज करेगा, बहुत सारा कॉपर रिलीज कर देगा। अब जब कोई स्पर्म यहां पहुंचेगा, पहला दो चीज करता है, एक तो कॉपर यहां पे रिलीज, हाँ मतलब समझो यहां पे क्या बोलते हैं, कॉपर रिलीज करेगा। अगर कॉपर यहां पे रिलीज हो गया, कॉपर रिलीज हो गया, तो जितने भी स्पर्म मोटाइल होते हैं, मतलब स्पर्म मोटाइल कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होते हैं, मूव करते हैं, इसके मोटिलिटी को खत्म कर देता है। अब कॉपर रिलीज करके स्पर्म के मोटिलिटी को खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद यहां पे जो ओवम था वहां तक स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं। तो जो नॉन मेडिकेटेड था वो तो खा लिया, और जो मेडिकेटेड मतलब ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज था, वो क्या किया, स्पर्म के मोटिलिटी को खत्म कर दिया। और हमने क्या पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स रीचेस टू द फीमेल गैमेट एंड फर्टिलाइज इट। मेल गैमेट रीच ही नहीं करेगा, मोटिलिटी खत्म हो, किसी को लंगड़ा कर देंगे तो चलेगा क्या, चलेगा, लंगड़ा के चलेगा। ठीक है, तो इसमें से पता चला ना क्या क्या, कि नॉन मेडिकेटेड क्या करेगा, फैगोसाइटिसिस करेगा, कॉपर रिलीजिंग क्या करेगा, कॉपर रिलीज करेगा, स्पर्म के मोटिलिटी को खत्म कर देगा, स्पर्म ओवन तक पहुंच नहीं पाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, मतलब ऐसे कुछ डिवाइसेस जो क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे। देखो ये क्या करेंगे, कुछ हार्मोन रिलीज करेंगे, जैसे लेवनोजेस्टेरल, क्या, लेवनोजेस्टेरल, इस तरह का हार्मोन रिलीज करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये जो यूट्रस का जो इन्वायरमेंट है वो अनफेवरेबल बना देगा, किसके लिए, इंप्लांटेशन के लिए। इंप्लांटेशन मतलब ब्लास्टोसिस्ट का इसमें चिपकना, इंप्लांटेशन के लिए इसके पूरे के पूरे क्या कर देगा, यूट्रस के इन्वायरमेंट को अनफेवरेबल बना देगा। और साथ ही साथ ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स और ये जो वजाइना है, सर्विक्स के जो ओपनिंग है यहां पे बहुत सारा म्यूकस जमा कर देगा। अब जब म्यूकस जमा कर देगा तो स्पर्म इसी के थ्रू एंटर करेगा, जैसे एंटर कर रहा है। अब यहां पे इसको मिलेगा म्यूकस, म्यूकस इसको अंदर आने देगा ही नहीं। अब जब अंदर आने देगा ही नहीं, प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। ठीक है,
तो सर्वाइकल किस में? हाँ, मेंस्ट्रुएशन इस फेज में नहीं होगा, बट उस समय इसमें यूज किया ही नहीं जाता। जो कर रहा है इसको यूज पढ़ा लिखा होगा ना, उसको पता अभी तो मेंस्ट्रुएशन फेज है, तो इसको क्यों यूज करना अभी, है ना। जब मेंस्ट्रुएशन जब फेज है ही, तो उस समय कोई भी स्पर्म एंटर करे, उस समय तो फर्टिलाइजेशन होना ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन कब होता है? ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो ये सब अलग अलग मेथड्स है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें लोग किसी मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड क्या करता? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को खाता था, फर्टिलाइजेशन का चांसेस कम हो गया। कॉपर रिलीजिंग क्या करता था? कॉपर रिलीज करता था, स्पर्म की मोटिलिटी खत्म, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खत्म, फर्टिलाइजेशन खत्म। हार्मोन रिलीजिंग में क्या करेगा? जो लेवनोरोजेस्ट्रल है इसको रिलीज करेगा। इसके बाद क्या करेगा? थिक सर्वाइकल म्यूकस क्या कर देगा? सर्वाइकल के एरिया में बहुत ज्यादा म्यूकस वो ऐड कर देगा, स्पर्म जा नहीं पाएगा, और साथ ही साथ जो यूट्रस का ये जो एरिया है इसको अनफेवरेबल बता देगा। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। ये हो गया अपना क्या इसका। तो ये सब जो मैकेनिज्म है ये इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस के मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग क्या करते हैं वो करते हैं। बाकी ये जो ट्यूबिकटॉमी और जो परमानेंट है ये तो बस ऐसे ही बताना था। ये एक्चुअली डिटेल में हमें पढ़ना है आगे चल के, पूरा डिटेल में पढ़ना है ट्यूबिकटॉमी और वेसेक्टॉमी। बस इसमें हमें ये देखना है कि ये परमानेंट मेथड्स होते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, इसको स्टरलाइजेशन मेथड्स भी कहते हैं। इसमें सर्जरी के तहत क्या किया जाता है? ट्यूबिकटॉमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि उससे जो ओवम है वो रिलीज ना हो, एग। देखो कंफ्यूज नहीं करना, ट्यूबिकटॉमी होने के बाद पीरियड्स आएंगे, बिकॉज व्हाट इज पीरियड? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम का लेयर वो होता है, टूट करके गिरता है, दैट इज पीरियड। बट ओव्यूलेशन इज डिफरेंट थिंग। ओव्यूलेशन तो ये क्या करेगा? जो एग होंगे वो यहीं पे छुपे रहेंगे, यहीं पे रहेगा। अब धीरे धीरे बॉडी क्या होता है ना, ये एग जब खराब हो गए तो बॉडी इसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, बॉडी एब्जॉर्ब उसको वापस कर लेता है, ठीक है। बट ये लेयर क्या होगा? कंटिन्यूसली टूटते तो रहेगा ही रहेगा। समझ आ गया? चलिए इसको आगे हम लोग अब कल देखेंगे। इसको पूरा डिटेल में हमें देखना है, ये वैसे भी पढ़ाना नहीं था, कैसे आगे समझ नहीं आ रहा। ट्यूबिक तो परमानेंट मेथड एक दिन पूरा का पूरा चलेगा, 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज्यादा ये बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है, ठीक है।